हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द चैनल। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, कैसे हमारा O2 और CO2 का एक्सचेंज होता है हमारे बॉडी में। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसका कैसे एक्सचेंज होता है, व्हाट इज़ द मैकेनिज्म, वो हम आज कंप्लीट इस वीडियो में समझेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे वीडियोज़ और लेकर आऊँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर है, कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे ह्यूमन बॉडी में जैसे हम एयर लेते हैं, हम कहाँ से लेते हैं? नॉस्ट्रिल से। फ्रॉम द नॉस्ट्रिल ये क्या करेगा, नेजल पैसेज से होते हुए कहाँ जाएगा? ट्रैकिया से होते हुए ब्रोंक्यूल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स डिफरेंट डिवाइड होता है, सेकेंडरी, टर्शियरी, और लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है एल्वेलाई में। यहाँ पे कहीं ये एल्वेलाई है। इस एल्वेलाई पे क्या होती है? छोटी छोटी ब्लड वेसल्स होती हैं, जिससे क्या होती है कि ये ब्लड में अगर हमारे बॉडी में कहीं भी है, मान लो इस हाथ से लेके आया है, तो हाथ में से कोई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया है तो ये क्या करेगा, ये एल्वोलाई के पास तक जाएगा। और एल्वोलाई में अगर हम इस फिगर में देखें तो ये जो ब्लड वेसल है, जो कि एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, ये ब्लड वेसल्स क्या करेगी, अपने CO2 इसमें छोड़ देगी और यहाँ से O2 को लेगी और इसमें आ जाएगी। अब ये ऐसा क्या हुआ कि CO2 बाहर चली गई और O2 अंदर आ गई? ऐसा क्यों हुआ? ये उल्टा भी तो हो सकता था, और कभी ऐसा उल्टा होता है कि नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्या नहीं होता, ये सब चीज़ हम अभी हम समझेंगे। तो अब देखते हैं ऐसा क्यों होता है। क्योंकि डिफरेंट जगह पे अगर किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो या तो क्या होते हैं, प्रेशर डिफरेंस है या फिर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है। बिकॉज O2 और CO2 क्या है, गैस है, तो हमारा पार्शियल प्रेशर डिफरेंस की वजह से हमारा क्या होगा, हमारा डिफ्यूजन होगा। पार्शियल प्रेशर क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हम एक किसी O2 का हम डिफरेंट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। अब O2 अकेला तो होगा नहीं, O2 के साथ N2 होगा, नाइट्रोजन गैस होगा, CO2 होगा, और भी गैसेस होंगे, इसलिए हम बोलते हैं पार्शियल प्रेशर, ना कि प्रेशर। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पार्शियल प्रेशर के हिसाब से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब अगर कहीं पे O2 का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, O2 का प्रेशर ज़्यादा है, तो ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ पे ट्रांसपोर्ट होगा। तो अब एक सिंपल टेबल को देख लेते हैं जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एटमॉस्फेयर में बोल रहे हैं कि 159 होता है, मतलब एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा। उसके बाद बोलते हैं एल्वेलाई में होता है, उसके बाद एल्वेलाई में, एल्वियोलाई में, फिर उसके बाद देखिए आपको दिखेगा ब्लड ऑक्सीजनेटेड, ब्लड ऑक्सीजनेटेड। उसके बाद होता है हमारा कहाँ पे होता है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड, और टिश्यू बराबर होता है। अब इस बात का क्या मतलब हुआ, इस बात को हम समझने के लिए पहले हम इसको भी समझ लेते हैं, फिर हम इसको समझेंगे। ये हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट हम देखते हैं, सबसे ज़्यादा प्रेशर हमें कहाँ दिखा रहा है, टिश्यू, और बराबर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के, यहाँ पे देखिए 45। उसके बाद इससे कम कहाँ पे होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और बराबर है एल्वेलाई के, और सबसे कम है इन्वायरमेंट में, जो कि होता है 0.03 ppm, जो कि हमने याद किया हुआ है 9-10 से कि एनवायरनमेंट में कॉन्सेंट्रेशन होती है CO2 की 0.3। तो ये पॉइंट अपने को दिमाग में रखना है कि कहाँ कम है कहाँ ज़्यादा है। तो इसी चीज़ को फिगर में अच्छे से समझने के लिए इसी पॉइंट पे आते हैं। ये भी एनसीईआरटी का फिगर है, आप देख सकते हैं कि PO2 यहाँ पे कितना है, 104 mmHg। ठीक है, कहाँ पे, एल्वेलाई में, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। तो एल्वेलाई में इतना है, बाहर कितना था, 159। तब O2 यहाँ पे ज़्यादा है तो O2 क्या होगा, अंदर आएगा, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आएगा, अब देखते हैं पीछे, इसके बाद कहाँ पे, एल्वेलाई में। अब देखते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड में, ब्लड ऑक्सीजनेटेड है वहाँ पे। तो अब जैसे ही ये ब्लड आया, ये कैपिलरी क्या करेगी, एक्सचेंज करेगी। अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा, 95 mmHg। ये ब्लड लेके गई यहाँ पे, अब ये इस यहाँ पे लेके आई। तो अब देखो इसके बाद किस में है, ब्लड डीऑक्सीजनेटेड और टिश्यू। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तभी होगा ना जब हम टिश्यू को दे देंगे। तो सबसे पहले किसके पास जाएगी, ये जाएगी टिश्यू के पास। टिश्यू के पास गई तो यहाँ पे टिश्यू के पास कितना था, 40। तो क्या करेगी, 95 से यहाँ से अपना ट्रांसफ़र कर देगी सारा का सारा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन तो ट्रांसफ़र कर दिया, अब क्या होगा, ये 40 थी और ये यहाँ पे जैसे ही अपना सारा का सारा चला जाएगा यहाँ पे। अब 95 माइनस 40 मतलब 45 प्रेशर वाली O2 चली गई, इतनी चली गई, और बचा ये बराबर। तो जैसे कि जैसे इतना ट्रांसफ़र हो गया तो यही ये भोज कहलाएगी अब डीऑक्सीजनेटेड। तो इसीलिए यहाँ पे दिया हुआ है PO2 इज 40 mmHg। तो ये सारा चीज़ था। और वापस देखते हैं हम दूसरा कौन सा, टिश्यू डीऑक्सीजनेटेड CO2 के लिए। तो CO2 का देखिए सबसे ज़्यादा कहाँ पे था, टिश्यू और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में बराबर था, कितना था, 45। यहाँ भी 45, यहाँ भी 45। 45 से चलते हुए आएगी हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगी, 40 mmHg। हमने पहले भी देखा था कहाँ पे होगा, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसके बाद एल्वेलाई, और वो फिर इन्वायरमेंट। तो यही बात है, टिश्यू में क्या होगी 45, उसके बाद 40, उसके बाद 40, और फिर बाहर 0.03। अगर मैं इसको वापस से समझाना चाहूँ CO2 के लिए, तो बाहर है 0.3, यहाँ पे है 40, यहाँ पे, और यहाँ है 45, या फिर यहाँ है 45। तो यहाँ से चलते हुए जाएगी और ये बाहर हो जाएगी। और CO2 के O2 क्या होगा, 159 से आएगी 104, और यहाँ पे 95, और यहाँ पे 40।
तो यहाँ से चलते हुए आएगी और यहाँ पहुँच जाएगी, तो O2 आ गई अंदर और CO2 चली गई बाहर। तो ये थी सारी मैकेनिज्म कैसे ये ट्रांसपोर्ट होता है। अब देखते हैं बॉडी में कैसे काम करता है। तो ये था हमारा लंग्स, जहाँ पे हमारा एल्वेलाई लेके जा रहा है किसके थ्रू, हार्ट के थ्रू, और ये हार्ट के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद यही ब्लड को, जैसे यहाँ पे देखो क्या होता है, ये हमारा बॉडी था, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस तरफ लेके गया, कहाँ पे, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, ये शायद राइट ही है, हाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। और फिर यहाँ से क्या किया, ये ब्लड को पुश किया, किसके पास गया, ये ब्लड को पुश किया, ये गया हमारा यहाँ पे लंग्स के पास, ये फिल्टर हुआ, इसमें आया, ये वापस पुश किया, ऐसे एओर्टा के साथ ये हमारे बॉडी में आ गई। ये बॉडी यहाँ पे हमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट कर दिया। तो ये सी पूरी मैकेनिज्म एक्सचेंज ऑफ गैस की। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।